हेलो दोस्तों सिद्धू मूसेवाले को एक्सपायर हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और आज भी जो है उनके प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग जब भी कोई आता है तो वो आते ही इंस्टेंट हिट हो जाता है। दोस्तों आपने ये बातें तो बहुत सुनी होगी कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो एक्सेप्शनल था राइटिंग में, सिंगिंग में और एक्सेप्शनल था उनके और जो रियल लाइफ है उनकी जो एक्चुअल ज़िंदगी है उनको शब्दों में पिरोकर गाने बनाने में। दोस्तों सिद्धू मूसेवाले का आप कोई भी सॉन्ग देख लीजिए, उनकी जो आप बीती है जो उनके रियल लाइफ में चलता है वो अपने गानों में उसको दिखाते हैं। लोगों को जवाब देना या किसी भी तरीके से अपने सॉन्ग के अंदर अपनी जो प्रॉब्लम्स है, रियल लाइफ की कंट्रोवर्सीज हैं, उनको एड्रेस करते थे। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला जो था वो अपने काम में एक्सेप्शनल था। वो सॉन्ग्स में, लिखने में, सिंगिंग में टॉप नॉच था। उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही बेस्ट रहती थी और उनका हर एक सॉन्ग जो है वो इंस्टेंट हिट होता था। बहुत बढ़िया है, बहुत सब कुछ बेहतरीन था उनकी ज़िंदगी में जब तक वो ज़िंदा रहे, बट उनको लेजेंड कहना सही है। ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं जो शब्दों में इस बात को समझा सके कि क्यों सिद्धू मूसेवाला जो था वो एक लेजेंड था, क्यों उनके सॉन्ग्स जो है वो इंस्टेंट हिट थे, क्यों बहुत कम समय में सिद्धू मूसेवाला फ़ैन फेवरेट बन गया। देखिए दोस्तों, सिंगर्स बहुत हैं इंडस्ट्री में, हिंदी, पंजाबी, बेहतरीन बड़े बड़े नाम हैं जो अपनी सिंगिंग में किसी को आगे नहीं आने देते। बहुत अच्छे नाम हैं जो काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में हैं और आज भी रेलेवेंट है। पर आपने कितने लोगों के नाम के साथ लेजेंड्स वर्ड सुना है? कितने लोगों को आप कहते सुनते हैं कि दिलजीत दोसांझ जो है लेजेंड है या करण औजला जो है लेजेंड है? हालांकि दिलजीत दोसांझ को काफ़ी समय हो गया है, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो दिलजीत दोसांझ को लेजेंड कहें। मैं ये नहीं कहता कि दिलजीत दोसांझ कोई बुरे सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर हैं और मैं उनके लगभग हर सॉन्ग को सुनता हूँ और मुझे पसंद भी है, चाहे वो एक्टिंग वाइज हो या सिंगिंग वाइज हो, वो बहुत बेहतरीन है। करण औजला भी बहुत बेहतरीन है, अमरिंदर गिल है। मतलब आप देखेंगे कि ये जो सिंगर्स हैं ये अपनी फील्ड में बेस्ट हैं और इनके अंदर कोई भी कमी है नहीं, बट इनको लेजेंड नहीं कहा जाता। तो उसकी रीज़न क्या है और क्यों सिद्धू मूसेवाला थोड़े समय में लेजेंड हो गया? इस बात का ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको सुनकर या जिनको समझकर आपको ये पता लग जाएगा कि क्यों सिद्धू मूसेवाला जो था वो एक लेजेंड था। दोस्तों अगर शुरू से शुरू करें तो सिद्धू मूसेवाला की जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही थी। उनके फ़ोटो को लेके उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको आगे नहीं आने दिया जाता था और पारिवारिक भी हालत ऐसा कोई इतनी बढ़िया थी नहीं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला जो था वो हमेशा से ही जो है सॉन्ग्स राइटिंग में उनका जो है ज़्यादा इंटरेस्ट था, सिंगिंग में नहीं था। बट उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था जहाँ से उनको पुश मिलता, जहाँ से उनको अपने टैलेंट को दिखाने का कोई मौका मिलता। बट जब उनके सॉन्ग आने शुरू हुए तब धीरे धीरे करके उनका नाम चलना शुरू हो गया। जब उन्होंने पहला सॉन्ग निकाला था तो ऐसा किसी को पता नहीं था, लेकिन भारत में खासकर उनका जो हाई लेवल नाम का एक सॉन्ग था जो उन्होंने बिग बर्ड के साथ बनाया था, जिसमें बिग बर्ड ने म्यूज़िक दिया था, वो आते ही इंस्टेंट हिट हो गया और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका हर एक सॉन्ग इंस्टेंट हिट होता, उनका हर एक सॉन्ग बिलबोर्ड चार्ट में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ता। आप उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने जब YRF के साथ मिलकर सेम बीफ सॉन्ग निकाला था तो उस सॉन्ग को प्रमोट नहीं किया गया था। YRF ने जैसे ही वो सॉन्ग अपने चैनल पर अपलोड किया वो आते ही इंस्टेंट हिट हो गया। YRF भी जो है वो उनकी रीच से, उनकी फैंडम से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था। उनको ये लग रहा था कि एक पंजाबी सिंगर को हिंदी बेल्ट में आप अगर ऐसे कोई सॉन्ग आ रहा है हिंदी म्यूज़िक प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए तो वो उनको प्रमोट करना पड़ेगा, उसके बाद चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिद्धू मूसेवाले का गाना आते ही इंस्टेंट हिट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां उन्होंने एक्सेप्शनल काम किया है। उनके गाने जो है, उनके सॉन्ग जो है वो बहुत बेहतरीन रहे हैं, इंस्टेंट हिट रहे हैं। उनके सॉन्ग में एक ख़ास बात ये भी थी कि वो जो सॉन्ग लिखते थे वो खुद लिखते थे और अपनी रियल लाइफ से इंस्पायर होकर लिखते थे। उन्होंने AK-47 की जब AK-47 चलाते हुए जब उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी तो उन्होंने एक सॉन्ग निकाला था कि वही केस जो संजय दत्त के ऊपर था, मेरे को नाम याद है नहीं, बट उनका एक सॉन्ग ऐसा आया था। आप उनके कोई भी सॉन्ग को उठा के देख लीजिए, वो अपनी रियल लाइफ से बहुत इंस्पिरेशन लेते थे। वो काइंड ऑफ जवाब देते थे अपने सॉन्ग के ज़रिए, अपने गानों के ज़रिए उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले को या उनको परेशान करने वाले को। आप ये देखेंगे कि सिद्धू मूसेवाला जो है
वो विजनरी भी बहुत ज़्यादा थे। आप उनके कई सॉन्ग्स में उनकी जो है फ्यूचर प्रेडिक्शन को देख सकते हैं। जैसे जब उनका असासिनेशन हुआ, जब उनका कत्ल किया गया, तब उनके जो थार गाड़ी थी वो उनके उस गाड़ी के राइट विंडो पर और बोनट पर गोलियों के निशान थे। और जब उन्होंने और इस इंसिडेंट से बहुत पहले उन्होंने एक सॉन्ग निकाला था सेलिब्रिटी किलर के नाम से, उसमें भी उन्होंने सेम यही बात कही है कि राइट विंडो बोनट पर गोलियों के निशान हैं। फिर उनका एक सॉन्ग आया था लास्ट राइड, वो देख लीजिए। वहाँ से आपको ये महसूस होगा कि सिद्धू मूसेवाला काइंड ऑफ अपने फ्यूचर के बारे में जानते थे, या उनको लगता था कि उनका जो अंजाम है वो कुछ ऐसा ही होगा। इसी के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला जो है टूपाक का फ़ैन था। जो टूपाक है वो अमेरिका में एक लेजेंडरी रैपर थे, उनका भी जो है मर्डर उनकी कार में शूट आउट के दौरान किया गया था, और सेम जो है सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो सेल्फ मेड सेल्फ बिल्ड आर्टिस्ट था। उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली है सच। उनके जो सॉन्ग्स हैं, उनका जो गाने का तरीका है वो इतना पॉपुलर था, इतना कैची था कि उनका कोई भी सॉन्ग फ्लॉप हुआ ही नहीं। हाँ, जो भी सॉन्ग आता टॉप नॉच होता। एक समय के बाद तो और सिंगर्स जो है उनके साथ कोलैबोरेशन करने लगे, जिससे उनको भी पुश मिले, चाहे वो अमृत मान हो, करण औजला हो, या और भी सिंगर्स हैं छोटे सिंगर जिनको सिद्धू मूसेवाला ने जिनके साथ फीचरिंग करके उनको अच्छा पुश दिया था। इसके बाद भी कुछ लोग ये कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो रियल लाइफ में बहुत अलग इंसान था, जैसा उनकी सॉन्ग्स में दिखाया जाता है। वो खालिस्तान को सपोर्ट करता था, वो AK-47 चलाता था। कंट्रोवर्शियल लाइफ, कंट्रोवर्सी सिद्धू मूसेवाला के आगे पीछे हमेशा ही रही है। बट आप उनका कोई भी सॉन्ग उठा के देख लीजिए, उनके हर सॉन्ग में उन्होंने काइंड ऑफ ऐसे ही अपने आप को डिपिक्ट किया था जैसे वो एक्चुअल रियल लाइफ में थे। सिद्धू मूसेवाला को अपनी माँ से ज़्यादा कोई प्यारा था नहीं। उनके पिताजी भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर माँ ने जो बचपन के समय उनको सपोर्ट किया था, उस सपोर्ट की वजह से सिद्धू मूसेवाला जो है ऑलवेज़ अपनी माँ को सबसे ऊपर रखते थे। और सिद्धू मूसेवाला ऐसे भी नहीं थे कि उनको किसी ग्रुप की या किसी हेल्प की ज़रूरत रही। वो हमेशा अकेले चले और हमेशा ही जो है सबसे ऊपर रहे। तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो सिद्धू मूसेवाला को लेजेंड बनाती है, चाहे उनके सॉन्ग्स हो जो ऑलवेज़ ब्लॉकबस्टर रहते थे, चाहे उनका राइटिंग स्टाइल हो, उनका गाने का स्टाइल हो। सिद्धू मूसेवाला ने जो है एक बार सेट कर दिया है सिंगिंग में, पंजाबी इंडस्ट्रीज में, जो मेरे ख्याल से कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये वीडियो बनाने का ऐसा कोई पर्पज़ था नहीं, बस यूँ रहा कि मुझे लगा कि मेरे को सिद्धू मूसेवाले के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आज भी जो है वो उनके जो सॉन्ग्स हैं वो इतने बेहतरीन लगते हैं, आप पूरा दिन चला के रख सकते हैं। अगर वो ज़िंदा रहते तो न जाने क्या क्या करते और कहाँ कहाँ तक पहुँच पाते। उनकी पोजीशन का, उनकी ऊंचाइयों की कोई लिमिट ही नहीं होती, बट किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और उनको असासिनेट कर दिया गया। सो आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहें जनता डिपार्टमेंट।